सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। और आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीजीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए थे। ध्यान रखिएगा, इसका एग्जाम सीजीपीएससी ने लिया था, लेकिन ये असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री मैनेजमेंट का एग्जाम था जो कि आपका 26 मार्च 2017 को हुआ था। तो उसमें सीजीपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछे थे उसको मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, क्योंकि आने वाले सीजीपीएससी के सभी एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, या फिर आप सीजी व्यापम का भी कोई पेपर दे रहे हैं उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा था और आंसर क्या लिया था। पहला क्वेश्चन था, सैला नृत्य कौन करते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बैगा जनजाति के लोग सैला नृत्य करते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बांस गीत कौन गाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, राउत। तो राउत जाति के लोग जो है वो बांस गीत गाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, ओझा जनजाति। ध्यान रखिएगा, गोदना गोदने वाली बोला गया है, ना कि गोदना प्रिय जनजाति, क्योंकि गोदना प्रिय जनजाति आ जाता है आपका बैगा जनजाति। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 2015 के लिए फुटबॉल में वर्ष का भारतीय खिलाड़ी कौन चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, युगेंसन लिंगदोह। देखिए, उस समय का क्वेश्चन पेपर है, इसलिए उस समय का करेंट अफेयर था इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, धीरेन्द्र सिंह कमेटी रिपोर्ट का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑप्शन नंबर ए, रक्षा खरीद क्षेत्र से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत लघु सीमांत कृषकों को स्प्रिंकल पर कितने प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, 60% का। तो देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन जो है सीजीपीएससी में पूछे जाते हैं। सीजीपीएससी जब एग्जाम देता है तो आपको इसको ध्यान रखना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें भी जो है आपके आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन पूछा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी के योगदान की प्रवृत्ति 2011-12 से 2014-15 की अवधि में क्या रही है? तो ऑप्शन नंबर बी, घटने की। तो ये सब याद रखिएगा आप कि आर्थिक सर्वेक्षण से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, छत्तीसगढ़ में भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किस प्रमुख राष्ट्रीय वनोत्पाद का संग्रहण किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, तेंदुपत्ता का। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, मुद्रा योजना के अंतर्गत तरुण ऋण योजना में कितने रुपए का ऋण लिया जाता है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5 लाख से 10 लाख रुपए तक। तो ये जो है आपका तरुण ऋण योजना है जो कि मुद्रा योजना के अंतर्गत आता है। तो योजना भी आपको पढ़ना है, क्योंकि सीजीपीएससी में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, हमेशा योजना से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, 330 रुपए का न्यूनतम वार्षिक किस्त किस बीमा योजना के लिए जमा की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसके लिए 330 रुपए न्यूनतम वार्षिक किस्त लिया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ग्राम पंचायत के कार्यकाल की गणना किस तिथि से की जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी, ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से। देखिए, ये जो है आपका सीजीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, नगर पालिका परिषद की अवधि के विषय में सही क्या है? तो ये तीसरा नंबर सही है आपका। नगर पालिका परिषद की अवधि 5 वर्ष होती है। फिर देखिए, अध्यक्ष और पार्षदों का कार्यकाल परिषद की अवधि पर निर्भर होता है, और यदि परिषद 5 वर्ष की अवधि के पूर्व भंग कर दी जाए तो नई परिषद पूर्व परिषद की शेष अवधि तक बनी रहेगी। तो ये 2017 के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने आंसर बताया आपको। क्वेश्चन नंबर डी, तीसरा, चौथा और छठवा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर नगर पालिका परिषद बजट के विषय में सही क्या है? तो सीजीपीएससी में नगर पालिका से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पर पांचों जो है यहाँ पर सही है। जैसे कि यह मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है।
तब इसे वित्त समिति या सपरिषद अध्यक्ष के समक्ष रखा जाता है। वित्त समिति या सपरिषद अध्यक्ष बजट को उपांतरित कर सकते हैं। तत्पश्चात नगरपालिका परिषद बजट को परिवर्तन सहित या बिना किसी परिवर्तन के पारित करेगी। तत्पश्चात इसे अंतिम स्वीकृति के लिए राज्य शासन को भेजा जाएगा। तो ये जो है नगर पालिका परिषद के बजट से संबंधित चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 14 था, भारत में कृषि भूमि जोत कर लगाने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो ऑप्शन नंबर डी, राज्य समिति ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, याद रखिएगा, अगले बार भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में केंद्र सरकार का योगदान कितने प्रतिशत है? तो ऑप्शन नंबर बी, 30%। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मड़वा तेंदु भाटा में विद्युत उत्पादन करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा कितनी इकाइयां स्थापित की गई है? तो ऑप्शन नंबर बी, 2 इकाइयां। देखिए सारे क्वेश्चन के जो आंसर है वो सीजीपीएससी ने दिए हैं, वही हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए गठित मुख्यमंत्रियों के उच्च स्तर समिति का अध्यक्ष कौन है? अब ये 2017 के अकॉर्डिंग मान लीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी, चंद्रबाबू नायडू। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 2016 में 20वां राष्ट्रीय युवा उत्सव किस राज्य में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ई, छत्तीसगढ़ में। देखिए 2016 का करेंट अफेयर, क्योंकि 2017 में पेपर हुआ था। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, अम्लीय वर्षा की खोज इनके द्वारा की गई है? तो रॉबर्ट स्मिथ के द्वारा की गई है अम्लीय वर्षा की खोज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, ब्लू बेबी रोग का कारण जल में निम्न की अधिकता है? तो ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रेट। नाइट्रेट की अधिकता के कारण क्या हो जाता है? ब्लू बेबी रोग। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के प्रति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान भारत को परिभाषित करता है? तो ऑप्शन नंबर डी, राज्यों के एक संघ के रूप में। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, निम्न में से कौन सा कार्य राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति है? तो देखिए ये क्वेश्चन भी हमने देखा था, सीजीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था, स्टेट सर्विस के एग्जाम में। तो वहाँ पे स्वविवेकी शक्ति की बात करें हम लोग राज्यपाल की, तो दूसरा, तीसरा और सातवां जो है यहाँ पे आंसर होगा। तो विधेयक पर हस्ताक्षर करना, तीसरा विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना, और जो आपका सातवां है केंद्र को प्रतिवेदन भेजना। तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में असंवैधानिक घोषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, 99 नंबर का जो संवैधानिक संशोधन है उसे भारत में असंवैधानिक घोषित किया गया है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ग्राम सभा की बैठकों में महिलाओं की गढ़पूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी, 1/3 होनी चाहिए ग्राम सभा की बैठकों में महिलाओं की गढ़पूर्ति। क्वेश्चन नंबर 26, छत्तीसगढ़ में स्थित गोदावरी बेसिन की सबसे प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, इंद्रावती। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में से भंडार की दृष्टि से कौन सा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो देखिए जो मांड है रायगढ़ का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम संलग्न है? तो ऑप्शन नंबर बी, लौह अयस्क। तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम जो है लौह अयस्क के उत्खनन में संलग्न है। देखिए और भी क्वेश्चन है इस एग्जाम में, लेकिन हम लोग यही तक देखते हैं, इससे आगे का हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। साथ ही अगर आपको ये पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप
लाइक करें और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें।